इन 20 खाद्य पदार्थों को फ्रिज में भूल से भी न रखें। नंबर 1, गुंदा हुआ आटा। अक्सर ऐसा होता है कि जब रोटियां बनाने के बाद आटा बच जाता है तो लोग उसे फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। गूंदे हुए आटा फ्रिज में रखने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। इससे रोटी का स्वाद भी बदल जाता है और आपको गैस, कब्ज और पाचन में गड़बड़ी की समस्या हो सकती है। नंबर 2, अधिकतर लोग टमाटर को फ्रिज में रखने की गलती करते हैं। टमाटर धूप में उगने वाला फल है। मौसम ठंडा होने पर यह ठीक से उग नहीं पाता। इस तरह फ्रिज में रखने पर यह जल्दी गल जाता है। नंबर 3, केला भी फ्रिज में रखने पर बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। इसकी डंडी में से इथिलीन गैस निकलती है जो आसपास के फलों को भी जल्दी पका देती है। नंबर 4, गर्मी के मौसम में लोग ठंडा खीरा खाना पसंद करते हैं, लेकिन 2 या 3 दिन से ज़्यादा ये फ्रिज में नहीं टिक पाता। इन्हें बाहर रखें, लेकिन इथिलीन गैस छोड़ने वाले केले और टमाटर से अलग। इन सभी फलों के लिए रसोई में एक रैक रख सकते हैं। हर शेल्फ पर अलग फल रखें ताकि वे एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं। नंबर 5, साबुत तरबूज और खरबूजे को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। इन फलों में भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फ्रिज में रखने पर खराब हो सकते हैं। नंबर 6, फ्रिज में रखने से आलू का स्टार्च चीनी में तब्दील हो जाता है और इसके स्वाद पर असर पड़ता है। आलू को धूप से दूर रखना चाहिए। इसके लिए घर में ही कोई ठंडी जगह ढूंढें और प्लास्टिक की थैली से निकाल कर रखें ताकि आलू सांस ले सके। नंबर 7, प्याज भी नमी में खराब होने लगता है। फ्रिज में रखने पर प्याज गल जाता है। इसे आलू की तरह किसी सूखी और अंधेरी जगह में रखें। नंबर 8, कुछ तेल जैसे नारियल और ऑलिव ऑयल को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। फ्रिज में रखने पर ये गाढ़े हो सकते हैं। फ्रिज से निकालने के बाद इन्हें सामान्य तापमान में आने में काफ़ी समय लग सकता है। नंबर 9, लहसुन भी फ्रिज में ना रखें। इससे यह अंकुरित हो जाएगा और ढीला पड़ने लगेगा। लहसुन और प्याज को एक साथ रखा जा सकता है। नंबर 10, वैसे तो ब्रेड को 2 या 3 दिन में खा लेना चाहिए, लेकिन अगर आप पिज़्ज़ा ब्रेड, बर्गर ब्रेड इत्यादि संभाल कर रखना चाहते हैं तो इन्हें फ्रिज में नहीं बल्कि फ्रीज़र में रखें। फ्रिज में रखने से ब्रेड सूख जाती है। प्लास्टिक में लपेटकर फ्रीज़र में रखने से उसकी नमी बरकरार रहती है। नंबर 11, कॉफ़ी में सिर्फ हवा लगने मात्र से ये खराब हो सकती है, इसलिए कॉफ़ी को ड्राई जगह पर रखना चाहिए। तो फ्रिज में रखने की तो बात ही अलग है। कॉफ़ी को फ्रिज में रखने से यह जल्दी खराब हो सकती है। शहद को भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। शहद को एक जार में बंद करके रखने पर यह कई सालों तक चल जाता है। ऐसे में इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 13, अचार में विनेगर होता है। इसको फ्रिज में रखने से ये खुद तो खराब ही हो सकता है बल्कि दूसरी चीज़ों को भी खराब कर सकता है। नंबर 14, खट्टे फलों को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। संतरा, नींबू, मौसमी जैसे फलों को फ्रिज में रखते हैं तो इसके छिलके काले पड़ जाते हैं और इसका रस सूखने लगता है। नंबर 15, तुलसी को फ्रिज में रखने पर यह आसपास रखे सभी खाने की महक को सोख लेती है। तुलसी को पानी में रखना चाहिए जिससे महक बनी रहती है। नंबर 16, जैतून के तेल को फ्रिज में ना रखें। कम तापमान पर ऑलिव ऑयल संघनित हो जाता है और मक्खन की तरह गाढ़ा हो जाता है। नंबर 17, सैलेड ड्रेसिंग। अगर सलाद की ड्रेसिंग में तेल या सिरका मिला हुआ हो तो अन्य मसालों की तरह इन्हें फ्रिज के बाहर ही रखना चाहिए। नंबर 18, पके हुए एवोकाडो खाने में बेहद स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें फ्रिज में रख देते हैं तो इनके पकने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, इसलिए इन्हें सूखी जगह पर स्टोर करना बेहतर है। नंबर 19, आड़ू, खुबानी, आलू बुखारा और चेरी जैसे स्टोन फूड्स को रेफ्रिजरेटर में रखने पर इनके न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो सकते हैं। नंबर 20, तरबूज, बैंगन, लहसुन, तुलसी, स्ट्रॉबेरी, खीरा, संतरा और केचप, इनको भी कभी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।